हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, दोस्तों, सखाओं, भाइलाओं और भिड़ू। ठीक है। तो आज हम देखेंगे वर्क, एनर्जी और पावर। इसको हम देखेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अपनी देसी भाषा में। ठीक है। वो क्यों देखेंगे? क्योंकि बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं, वर्क क्या होता है उनको पता है। ठीक है ना, टेक्निकली लैंग्वेज में उनको पता है, उनको याद है, वो आप हर तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन डेली लाइफ में वो कहाँ यूज होता है वो नहीं पता रहता। ठीक है। तो इसीलिए ये लोकल लैंग्वेज में बोलना, सीधी भाषा में बोलना, ये क्या होता है, हमें डेली लाइफ में यूज करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो हमारे सर कहते थे कि मान लो अगर किसी बच्चे से पूछा कि भाई बताओ वर्क क्या होता है, उससे पूछा तो वो बता देगा कि यस, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। ठीक है। बट हमारे सर कहा करते थे कि अगर आप कोई टॉपिक गांव में जाकर किसी चाचा को, ताया को समझा सके, है ना, किसी बुजुर्ग इंसान को समझा सके, तो इसका मतलब है आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर नहीं समझा सके तो मतलब नहीं आता है। ठीक है ना। तो साइंस तो एक ऐसा टॉपिक है, साइंस जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन हम जब हम पढ़ते हैं ना तो उसे बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बुकिश लैंग्वेज में ही हमें समझाया जाता है। और बुकिश लैंग्वेज में मतलब पढ़ाई समझ के एक बोझ की तरह हमको पढ़ना है, हमको ये याद करना है, हमें नंबर लाने हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमें उसको ऐसा पढ़ना चाहिए जैसे हम डेली लाइफ में उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, उसको अप्लाई करना चाहिए कि हमने ये पढ़ा, हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। ठीक है। जब हम पढ़ते थे तो एक हम पूछते थे कि आखिर इसका यूज कहाँ है ना, तो वैसे ही बच्चों को भी यूज करना चाहिए, पूछना चाहिए। ठीक है, कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका, वाली बात है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी और पावर। तो वर्क क्या होता है? तो वर्क जैसा कि आप सबको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम सीधी भाषा में पूछे तो क्या है? ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, वर्क समझने से पहले हम समझेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स कुछ भी नहीं है, धक्का देना या खींचना। बात समझ में आ गई? बस यही फोर्स, और कुछ नहीं। धक्का देना या खींचना। अगर आप किसी चीज को धक्का देते हो तो वो फोर्स है, या खींचते हो तो वो फोर्स है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? अब फोर्स का एक और रूप है। क्या रूप है? अगर आप फोर्स यानी कि धक्का ऐसे, यानी कि आगे पीछे देते हो तो वो फोर्स है। लेकिन अगर ऊपर नीचे देते हो, ऊपर नीचे करते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। उसको वेट बोल देते हैं, भार बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसमें आपको ग्रेविटी काम करती है। ठीक है ना। उसको कभी किसी और दिन देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अगर आगे पीछे है तो फोर्स, ऊपर नीचे तो वो वेट में चला जाएगा। और अगर आप यूं फेंकते हो तो वो क्या, आपने फोर्स लगाया। और इसी तरह से ग्रेविटी भी, जो अर्थ है वो भी उस पर फोर्स लगा रही है। दो तरीके की फोर्स है। ठीक है, उसे हम किसी दिन और अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन अभी आपको क्या देखना है कि अगर आपने धक्का लगाया या किसी चीज को खींचा तो वो क्या है? फोर्स है। पहली बात समझ में आ गई। चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने क्या करा, धक्का दिया किसी चीज को या किसी इंसान को धक्का दिया, जैसे मुझे धक्का दिया, तो मैं सीधा कैसे गिरूंगा? इधर जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? इस तरफ। ठीक है ना। तो सीधा सीधा जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि ऐसे 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 करके गिरूंगा। किसी ने धक्का दिया, मैं पहले इधर जाऊंगा और फिर इधर जाऊंगा और फिर इधर जाकर फिर गिरूंगा, ऐसा तो नहीं। तो ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन में गिरा, या स्ट्रेट लाइन में कोई चीज गई है, ठीक है ना, एकदम सीधा गया, एकदम स्ट्रेट लाइन में गया, कोई ऐसे इल्टा उल्टा नहीं गया। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो जाता है, इस स्ट्रेट लाइन में जो दूरी कवर करी है, जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस कवर करी है इस स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधा, बस उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके? तो फोर्स समझ में आ गया, और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, किसी चीज को धक्का दिया और वो एकदम सीधा गया, सीधा जाकर के गिरा या कहीं जाके गिरा, तो उसने जो दूरी कवर करी एकदम सीधा, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में जो जाके गिरा तो उसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई होगी? फोर्स समझ में आ गया और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अगर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है आपके पास? वर्क आ जाता है। बात समझ में आ गई? यही काम है। ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि भाई काम करना क्या होता है? काम करना जैसे कि खाना खाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये भी तो काम है।
खाना पकाना, ये भी तो काम है, लेकिन ये हमारे लिए काम है, ना कि साइंस के लिए। साइंस के लिए काम नहीं, साइंस के लिए क्या है, ये एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। साइंस के हिसाब से काम क्या होता है, यानी कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? फोर्स क्या होता है, धक्का दिया, और जितना धक्का दिया उस हिसाब से वो कितना दूर जाके गिरा, कितना दूर गया, या आपने खींचा तो कितना डिस्टेंस ने, डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ये वर्क है। बात समझ में आ गई होगी, फोर्स क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए, तो काम समझ में आ गया कि काम क्या होता है। अब देखिए एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, एनर्जी क्या, अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे वो बताएगा कि भाई एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने के लिए जो क्षमता चाहिए वही क्या होती है, काम मतलब एनर्जी होती है। अब भैया ठीक है, याद कर लिया, बता दिया, लिख के भी आ गया, आंसर भी आ गया, नंबर भी आ गए, सब आ गए, बढ़िया है, पास भी हो गए, टॉप भी कर लिया। लेकिन आखिर है क्या, यूज कैसे करेंगे इसको डेली लाइफ में, कहाँ मतलब आ रहा है इससे, है ना? तो कैसे आ रहा है, देखिए काम तो हम कर रहे हैं, धक्का भी दे रहे हैं, लेकिन धक्का कब कब दोगे आप, जब आपके अंदर एनर्जी होगी तभी तो। एक एक बंदा है, एक इंसान है जो 2 साल से भूखा है, ठीक है, और एक इंसान है जो अभी खाना वाना खा के एसी में से निकला है, ठीक है, तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, कौन ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है, कौन अच्छा से काम कर सकता है, जो जिसके पास एनर्जी है। तो जिसके पास एनर्जी है वही ज्यादा काम कर सकता है, वो अच्छा काम कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो काम करने की जो क्षमता है उसके पास, काम करने की जो क्षमता उसके पास आई है, वो कहां से आई है, उसकी एनर्जी से आई है, ठीक है ना, कहां से आई है, उसकी एनर्जी, जो उसके पास एनर्जी थी। तो एनर्जी तो वर्क है, ठीक है ना, एनर्जी ही एक तरीके की वर्क है। बट काम क्या है, जो हमने धक्का दिया वो काम है, तो काम किया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन वो धक्का देने की जो ताकत आई है वो कहां से आई है, वो कहां से आई है, वो एनर्जी से आई है, वो एनर्जी से हमें मिली है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब हम खाना वाना खा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है अच्छे से। तो वो एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं, काम करते हैं, उस एनर्जी की वजह से हमें क्या मिलती है, क्षमता मिलती है, एबल हो जाते हैं हम, क्या हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, और उस एबिलिटी की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों में, वर्क और एनर्जी क्या होती है, ठीक है। चलिए, अब पावर, पावर समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक आदमी है जो 2 साल से भूखा है, प्यासा है, उसके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, और एक आदमी जो बढ़िया खाना वाना खा के बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? और तो कौन, किसके पास ज्यादा एनर्जी है, कौन अच्छे से काम कर सकता है, कौन काम कर सकता है, बल्कि यहाँ तो ठीक है, तो कौन काम कर सकता है, किसके पास क्षमता है, किसके पास एबिलिटी है, ठीक है, वो जिसके पास एनर्जी है। जिसके पास एनर्जी होगी वही काम कर सकता है। तो काम करने की क्षमता ही क्या है, वर्क है। बात समझ में आ गई होगी। चले, पावर क्या होती है। अब देखिए, 2 आदमी हैं हमारे पास, एक है पतला दुबला सा 20 किलो का इंसान, और एक है बढ़िया हट्टा कट्टा गजब का बॉडी बिल्डर, ठीक है ना, WWF का कोई प्लेयर है मान लीजिए, हाँ, जॉन सीना जैसा, या द रॉक, तो ऐसा कोई इंसान है। तो अब बताइए, कौन काम को, दोनों को एक ही काम देंगे तो कौन काम जल्दी करेगा, जल्दी से काम कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो करेगा, जिसके पास ज्यादा पावर है वो करेगा। तो यहाँ पर पावर क्या काम कर रही है, पावर का क्या मतलब आ रहा है, पावर का मतलब आ रहा है कि काम कितनी जल्दी हो रहा है, वही पावर है। जो जितनी जल्दी काम कर रहा है वही पावर है, ठीक है ना, टाइम से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पर। जो ज्यादा जल्दी टाइम लगाएगा उसकी पावर कम है, जो कम टाइम लगाएगा उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एक तरीके से कहेंगे तो, यानी कि जो वर्क है अपॉन टाइम, यही इसका फॉर्मूला होता है, पता है, आपको पता होगा फॉर्मूला तो, ठीक है ना। तो जो काम करने में कम टाइम लगा रहा है उसकी पावर ज्यादा है, जो ज्यादा टाइम लगा रहा है उसकी पावर कम है। नहीं पता चल रहा है? बात समझ में आ गई? तीनों में डिफरेंस समझ में आया अच्छे से, एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होती है, और पावर क्या होती है। तो ये मैं आपको टेक्निकल तो नहीं बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि टेक्निकली पूरा बताइए अच्छी तरीके से और समझाइए, ठीक है, वो तो कर देंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी मैं फिलहाल आपको सिर्फ देसी भाषा में एकदम बताना चाहता था, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक बार और देख लेते हैं। वर्क, पहले फोर्स क्या होता है, धक्का धक्का मुक्की करना ही फोर्स है, ठीक है, और धक्के की वजह से कोई चला जाए, गिर जाए, पड़ जाए, वो डिस्प्लेसमेंट है। दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई, कितना फोर्स लगा वो आपने ले लिया, और
कितना दूर जाके वो गिरा, दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा आपका, वर्क आ जाएगा साइंस की लैंग्वेज में या साइंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, खाना वाना खा के बढ़िया अब हम अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छा मूड होगा हमारा उससे, जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, मतलब काम करने के हम धक्का दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी की वजह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब पावर, पावर क्या होती है कि कौन कितनी जल्दी से काम कर लेता है ना, कौन कितनी जल्दी से, अगर दो, जैसे कि मैंने भी कहा दो इंसान है, अगर एक इंसान ज्यादा टाइम लेता है तो उसकी पावर कम है, अगर कम टाइम लेता है तो वो उसकी पावर ज्यादा है। आई होप समझ में आ गया होगा वर्क, एनर्जी और पावर। बाकी फिर एनर्जी आपकी दो एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है आपकी, और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दोनों का ही क्या कहते हैं मिला करके मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, ये तो फिर अलग वही वाली बात हो गई, फिर बुकिश लैंग्वेज, इसको अलग से देख लेंगे। फिलहाल वर्क एनर्जी पावर देखना था, तो बच्चों को 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, हाँ, और 11 12, ठीक है ना, और भी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी इनका डिफरेंस पता नहीं होता है, ऐसे डेली लाइफ में, डेली लाइफ के हिसाब से बस उनको पता रहता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपके, और अगर समझ में आ गया है, कुछ अच्छा लगा है, ठीक है, तो और अगर चाहते हो कि और बताएं इसमें आगे बारे में, इसके बारे में वो बताइए, और कोई टॉपिक है दूसरा तो वो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।